नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। घूस लेते पंचायत सेवक केदार साहब को एसीबी ने किया गिरफ्तार। पीएम आवास योजना में लाभुक से मांगे थे पैसे। चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया क्षेत्र स्थित सबानो पंचायत के पंचायत सेवक केदार साहब को 3,000 रुपये घूस लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार स्वयं सेवक को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई। गिरफ्तार पंचायत सेवक पर पीएम आवास योजना में घूस लेने का आरोप है। चतरा जिला क्षेत्र के इचाक कला पेट्रोल पंप के पास 3,000 रुपये घूस लेते पंचायत सेवक केदार साहब को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी एसपी कौशल किशोर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। झारखंड की सिमडेगा पुलिस ने 149.5 किलोग्राम नशे का सामान किया जब्त, 2 गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले के पुलिस ने नशे के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ओडिशा से नेपाल जा रहा 149.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नशे का यह सामान जीप में छिपाकर झारखंड बिहार के रास्ते सीमा पार ले जाने की तैयारी थी। सिमडेगा पुलिस की ओर से बताया गया कि ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के NH 143 पर बोलबा मोड़ के पास चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान तस्करी की जानकारी मिली। संदिग्ध वाहन को देखते हुए पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर वाहन चालक और सवार भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस के जवानों ने घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने तस्करी के इस पूरे मामले का खुलासा किया। डायन बिसाही में महिला की सिर काटने के आरोपी को उम्र कैद की सजा, अंधविश्वास में घटना को दिया था अंजाम। गुमला जिला के बसिया प्रखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिला सुफिया क्रिकेटा का सिर काटकर धड़ से अलग करने के आरोपी को गुमला न्यायालय के जज द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामला बसिया थाना के मस्केरा सेमरा टोली गांव की है। गांव के अजय कुल्लू को मंगलवार को एडीजे 1 सुभाष की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाए। आरोपी अजय कुल्लू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसके अलावा आरोपी को धारा 201 के तहत 7 साल की सजा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। 7वीं जेपीएससी के संशोधित परिणाम में 1044 नए अभ्यर्थी होंगे चयनित, जल्द जारी होगा परिणाम। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। इसमें 1044 नए अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए जेपीएससी ने अदालत से संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने कहा कि पहले ही जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। जब एक बार गलती हो गई है तो उसे सुधारा जाना चाहिए और संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अदालत ने जेपीएससी के शपथ पत्र को आधार मानते हुए संशोधित परिणाम को लेकर दाखिल सभी याचिकाएं निष्पादित कर दी। ग्रामीणों को बांटने के लिए रखे सैकड़ों क्विंटल अनाज में लगे कीड़े, 6 माह से गोदाम में रखे थे अनाज। गढ़वा जिला में कोरोना काल में ग्रामीणों के बीच निःशुल्क वितरण किया जाने वाला अनाज में कीड़े लग गए। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखे सैकड़ों क्विंटल अनाज, जिसमें गेहूं और चावल रखे हुए हैं, रखरखाव के अभाव में खराब हो गए हैं। इसके बावजूद इसे वितरण के लिए डीलरों को दिया जा रहा है। कीड़े जो है बोरे के अंदर ही नहीं बल्कि बोरे के ऊपर भी लग गया है। इसके बावजूद खराब अनाज में से करीब 1300 क्विंटल अनाज को कार्डधारियों के बीच वितरण के लिए डीलर को दिया गया है, जबकि अभी भी काफी मात्रा में खराब अनाज के बोरे गोदाम में पड़े हुए हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड A11 में रहेंगे लालू यादव। 13 महीने बाद फिर से रिम्स पहुंचे राजद सुप्रीमो। पिछली बार 26 महीने रहे थे भर्ती। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। 5 दिन बाद यानी कि 21 फरवरी को इस मामले में उनकी सजा का ऐलान होगा। इस दौरान लालू का ठिकाना एक बार फिर से रिम्स का पेइंग वार्ड A11 में होगा। लालू को दोषी करार देते हुए रिम्स प्रबंधन भी अलर्ट मोड में आ गया। आनन फानन में पेइंग वार्ड के पहले तल्ले का कमरा नंबर A11 की सफाई कराई गई। कमरे में लगे फ्रिज, टीवी, एसी, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग भी की गई। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे लंबे दिनों तक इलाज कराने वाले मरीजों में से एक लालू प्रसाद यादव शामिल है। लालू यादव रिम्स में लगभग 2 साल 2 महीने तक रहे थे। पिछले साल जनवरी 2021 में रिम्स से एम्स रेफर कर दिए गए थे। हिंडाल्को कंपनी के खिलाफ जेएमएम का धरना प्रदर्शन, स्थानीय लोगों को रोजगार देने और शोषण बंद करने की मांग।
हिंडाल्को कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने एवं कंपनी के शोषण के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष मोजमिल अहमद की अगुवाई में कंपनी के मुख्यद्वार में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कंपनी के अड़ियल रवैये पर झामुमो नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष मोजमिल अहमद ने कहा कि हिंडाल्को कंपनी लगातार यहां के स्थानीय लोगों का शोषण करते आ रही है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि हिंडाल्को कंपनी शहर के बीचों बीच बने डंपिंग यार्ड और रोपवे को यथाशीघ्र हटाने का कार्य करे, नहीं तो आंदोलन का रूप और बड़ा होगा। साथ ही कहा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को 75% रोजगार देने का भी कार्य करें। भारतीय रिजर्व बैंक में होगी 950 पदों पर भर्ती। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई सहायक भर्ती 2021 की तारीखें जारी कर दी गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार मुख्य बैंक में सहायक के 950 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जमा कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 950 पदों को भरा जाना है। अभ्यर्थी इन पदों पर संभावित 17 फरवरी से आवेदन कर पाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 मार्च है। आप सबको बता दूं कि नोटिफिकेशन जारी होने की डेट 17 फरवरी 2022 है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 17 फरवरी 2022। आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट 8 मार्च 2022 है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50% के साथ पूरी की हो। इसके कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग की विशेषज्ञता हो। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में एक उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यह सशस्त्र बलों की मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पूरी की हो और कम से कम 15 वर्षों तक सेना में सेवा की हो। अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षाओं पर आधारित होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन करने की तारीख बढ़ी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन आमंत्रित किए थे। हालांकि जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 से शुरू की गई थी। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न पोस्ट की कुल 956 रिक्तियां भरी जानी है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि अब बढ़ा दी गई है। अब जो है 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक किया होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है। आप सबको बता दूं कि सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 है, जबकि फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022 है। आवेदन फॉर्म में सुधार करने की तिथि 26 फरवरी से 28 फरवरी 2022 है। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करो, बाहरी भाषा नहीं चलेगी के लगाए नारे। भाषा अतिक्रमण और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर क्षेत्र के 50 गांव के ग्राम प्रधानों ने मंगलवार को फन केसल रातू स्थित बगीचा में राजेश लकड़ा की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान सर्वसम्मति से झारखंड सरकार द्वारा मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा को लागू करने का विरोध किया। संजय मुड़ा ने कहा कि बाहरी भाषा लागू करने पर 50 गाँव के लोग ग्राम प्रधानों की अगुवाई में आंदोलन करेंगे। वहीं विजय प्रधान ने कहा कि अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए हमें हर हाल में आगे आना होगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।